नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका अहरवार है और आज मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड का एक वीडियो, जिसे MS वर्ड के नाम से भी हम जानते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टेबल इंसर्शन का आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं, हम इस लॉकडाउन पीरियड से गुज़र रहे हैं, उसमें सर्वाइव कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हों या एम्प्लॉयज़ हों वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हों तो घर पे अपनी क्लासेस ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हो तो वो घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है, ये बेसिकली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग कंप्यूटर को बहुत ही कम यूज़ करते थे। क्योंकि कुछ लोग मान लो हिंदी के प्रोफेसर्स हैं, उनको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही है कंप्यूटर्स की कोई रिपोर्ट बनाने की, और कुछ लोग बहुत ही ओल्ड एज हैं, तो उन उन लोगों को भी इतनी आवश्यकता नहीं है, वो अपने कोलीग से करवा लेते थे या उनकी कोलीग्स की हेल्प लेके रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट बना लेते थे। बट आज के टाइम में क्योंकि हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए चाह के भी कोई कोलीग या कोई हमारा फ्रेंड हमारी हेल्प नहीं कर सकता फेस टू फेस। हाँ, वो हमें फ़ोन पे ज़रूर गाइड कर सकता है, एक एक स्टेप्स बता सकता है, लेकिन चूँकि ये डिजिटाइजेशन वाला काम हम लोग पहली बार कर रहे हैं, सब लोग इतना इसके पहले इतना टाइम तक कभी ऐसा हुआ नहीं, तो सबके लिए ऑब्वियस सी बात है, काम ज़्यादा हो गया है। अब ऐसे टाइम पे हमें क्यों को इतना टाइम देने लगा, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, हम कब तक किसी पे डिपेंड रहे। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, तो हो सकता है आप लोगों के लिए शायद ये कुछ यूज़फुल हो जाए। हालांकि ये वीडियो बनाना थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये सब कुछ सीख चुके होंगे, बट फिर भी शायद किसी के काम आ सके, जो ऐसे लोग हैं जो किसी के फ़ोन के लिए वेट कर रहे हैं कि शायद कोई हमें आएगा बताएगा, तो हम अपना रिपोर्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल हमें अपनी रिपोर्ट बना के डिजिटली ही मेल पे ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है। यही दिस इज़ द ओनली मीडियम सो दैट वी कैन कम्युनिकेट टू आवर बॉस, ठीक है, और यू कैन सुपीरियर वंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप या लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके MS वर्ड अपना ओपन कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू फाइल पहले से ही ओपन करके रखी है। न्यू फाइल क्योंकि हमने अभी सेव नहीं की है, इसलिए डॉक्यूमेंट 2 नाम से आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल पहले से ओपन कर रखी थी, इसलिए डॉक्यूमेंट 2 नाम से आया है, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट 1 नाम से आता। ठीक है, तो हमारा आज का जो सेशन था वो टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे ताकि मैं अपनी रिपोर्ट बना के अपने बॉस को दे सकूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन्यू में होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का और बाकी सारे मेन्यूज। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेन्यू आजकल हो गया है हमारा टेबल इंसर्शन का। तो सबसे बेसिकली देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ टेबल इंसर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको पहला वाला मेथड बताती हूँ। सबसे पहले हम इंसर्ट में गए, माउस से हमने क्लिक किया, उसमें हम एक टेबल का ये ऑप्शन देख रहे हैं। इस टेबल पे ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल शेप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्योंकि हमें क्या करना है, टेबल इंसर्ट करनी है। हम यहाँ से डायरेक्टली टेबल कितने बाय कितने के इंसर्ट करनी, कितने बाय कितना मीन्स कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कितने नंबर ऑफ रोज यू कैन सेलेक्ट हेयर फ्रॉम दिस। सो यहाँ पे जाके हम मान लो मुझे 1 2 3 4 कॉलम इंसर्ट करने हैं और 5 रो इंसर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया उससे और माउस से, और मैंने क्लिक करके एंटर कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपने देखा ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे एक टेबल बन के तैयार हो गई है। अब मुझे टेबल का कुछ कॉलम का नाम देना पड़ेगा, तो मैं सपोज स्टूडेंट का रिकॉर्ड आज का भेज रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या डाला, सीरियल नंबर डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या डाला, मैंने आज मान लो कौन सी क्लास ली है। ठीक है, फिर क्लास में स्टूडेंट्स कितने थे, तो मैं स्ट्रेंथ डाल देती हूँ, स्ट्रेंथ डाल दी मैंने। अब यहाँ पे मान लो हो सकता है मुझे कोई रिमार्क की आवश्यकता आ जाए, कोई किसी भी तरह का, तो मैं एक रिमार्क का कॉलम भी इसमें डाल देती हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे ये तो हो गया मेरा क्या, कॉलम्स की जो टाइटल था, फील्ड थी आप जिसको कहना चाहो, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। अब मैं यहाँ पे अपना डेटा डाल सकती हूँ। मान लो आज मैंने 3-4 क्लासेस ली। पहली क्लास ली मैंने BCA सेकेंड सेमेस्टर की क्लास ली है, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ मान लो मेरी 30 थी, ठीक है। रिमार्क मुझे कुछ डालना है तो डालो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ सेकेंड नंबर पे, मैंने मान लो MCA की क्लास ली, MCA सेकेंड सेमेस्टर की क्लास ली। तो उसके बाद इसमें मान लो मेरी स्ट्रेंथ 27 थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं टाइमिंग्स भी डाल सकती हूँ एक अलग कॉलम, तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल, या आप कुछ भी अपने हिसाब से डालना चाहें तो ऐसे ही मैं और भी सारी चीज़ें डाल सकती हूँ। ये तो हो गया मेरा एक तरीका किसका, टेबल इंसर्ट करने का। सिंपल टेबल अभी मैंने इंसर्ट किया है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ इंसर्ट करने का, उसके बाद हम और भी चीज़ देखेंगे। दूसरा तरीका हो गया, अगर मान लो मेरे को पहले मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, टेबल पे गई, क्लिक किया। अब यहाँ पे आप इतनी ही चीज़ देख रहे हो, मान लो मुझे इससे ज़्यादा रोज चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, और इससे ज़्यादा कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूँ, है ना। तो मैं जाऊँगी इंसर्ट टेबल पे, जाऊँ इंसर्ट टेबल पे गई तो वो अपने आप पूछेगा आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ रोज चाहिए। तो मैं नंबर ऑफ़ कॉलम मान लो मैंने डाल दिया इसमें 7 डाल दिए। अब नंबर ऑफ़ रोज मान लो 2 डाली, या और बढ़ा, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ रही है ये हमारी रोज़, घट रही है, सीधा डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे और ऑप्शंस आते हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ओके, तो ये आपकी टेबल बन के तैयार हो गई। यहाँ पे भी आप दे सकते हैं यहाँ पे मैं चलो कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया इसकी फील्ड को, और यहाँ पे मैंने कर लिया इसको सेव, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक और कॉलम बनाना है, टाइम कब डाल देती हूँ, मान लो टाइम डाल देती हूँ, कुछ भी और भी मुझे याद आता तो मैं डाल देती हूँ। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें, हम ये भी आपको सारे टेबल जो इक्वल साइज दिख रहे। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का देख रहे हैं, इसमें हमें 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडोज, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम वे ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब कितना बड़ा मेरा, सपोज सीरियल नंबर मेरा छोटा है तो उसके हिसाब से छोटा कॉलम बन जाएगा विड्थ का। ऑटो फिट टू विंडोज़ में जितना विंडोज़ में राइट और लेफ्ट का मार्जिन है उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ मीन्स जितना मैंने हर कॉलम रखा है, हर कॉलम की जितनी विड्थ होगी फिक्स्ड होगी, ठीक है। मीन्स एक जैसे सारे कॉलम होंगे, जैसे कि हम अपने पहले की भी टेबल जो हमारी भी बन रखी है वो हमारी फिक्स्ड कॉलम की है, ठीक है। अब मैंने डाल दिया ऑटो फिट टू कंटेंट। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इस पर क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं ये छोटा था तो मैंने उस हिसाब से, ये स्ट्रेंथ बड़ा है तो बड़ा इसका विड्थ हो गया, ऐसे इनमें कुछ नहीं है तो और छोटे छोटे हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटो फिट टू कंटेंट। अब मैं देखती हूँ दूसरा करके देखते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। विंडो में आपको कितना दिखना चाहिए, जितनी मेरी विंडो यहाँ से यहाँ तक आपको विंडो दिख रही है, क्योंकि प्रिंट आउट आप निकालोगे तो इतनी आपका आएगा, ठीक है। ये अपना मार्जिन रहते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ऑटो फिट टू विंडोज़ आ गया। अब मैं क्या तीसरे ऑप्शन पे जाती हूँ, तीसरे ऑप्शन पे गई तो ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ मीन्स कि कॉलम की कितनी विड्थ है उस हिसाब से मैंने सेट कर दिया, क्योंकि इनकी ये तो इक्वल हो गए, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं था इसलिए उसने उस हिसाब से ले लिया होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल सी चीज़ कि हम इसमें अपने फील्ड्स का नाम डाल दिया और अपना रोज़ इंसर्ट करा दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, उसमें क्या करेंगे कि मान लो गलती से मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर पे मेरी BSc की क्लास थी, अब मैं भूल गई हूँ, मैंने नीचे की बहुत सारी एंट्रीज़ कर दी, तो सारी एंट्रीज़ दोबारा करना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें राइट क्लिक, जहाँ पे भी ऊपर करना है या नीचे करना है, 2 के ऊपर करना है या 2 के नीचे करना है, मैं वहाँ पे जाके अपना कर्सर ले जाऊँगी, जैसे कि आपको कर्सर नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाकर माउस से मैं राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक माउस पे दबा के इंसर्ट क्लिक
एक हमारा लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है माउस में। आपको मालूम होगा राइट क्लिक से कभी हम एंटर करते हैं, लेफ़्ट क्लिक से हम यूजुअली एंटर करते हैं, मीन्स जो हम चाहते हैं वो चीज़ हमें यूजुअली ये वाली फैसिलिटी उसमें दी रहती है। राइट क्लिक मीन्स उसके अदर ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं, इसलिए हम यूजुअली उसको राइट क्लिक करते हैं। तो राइट क्लिक हम कर रहे थे तो हमें क्या मिला था कि हमने यहाँ पे देखा आपने इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट में आपको क्या करना है कि आपको एक मान लो कॉलम इंसर्ट करना था, तो हमने कॉलम कहाँ करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है। अब हम कर रहे थे चूँकि रो की बात, क्योंकि एक क्लास सेकंड नंबर की बीएससी की थी, वो मुझे छूट गई थी, तो मैंने क्या 2 के ऊपर या नीचे, तो मैं अभी मान लो ऊपर करती हूँ इसको, तो 2 के ऊपर ये इंसर्ट हो, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हमें दोबारा से टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उसमें ऊपर या नीचे कोई भी रो ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाके राइट क्लिक करके, ठीक है। अगर हमें इसी तरह से एक कॉलम ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, सपोज़ यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूँगी। अब सीरियल नंबर के इंसर्ट करना, क्योंकि एक मुझे सीधी सी बात है इंसर्ट करना है, तो कहाँ कॉलम करना है, कॉलम लेफ़्ट सीरियल नंबर के लेफ़्ट में करना है या सीरियल नंबर के राइट में करना है, तो सीरियल नंबर के मैं राइट में करना चाहूँगी। राइट में करना चाहूँगी तो आप देख रहे हो एक कॉलम मेरा और ऐड हो गया, इसलिए उसमें भी घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कुछ टेबल्स हम बनाते हैं तो बाद में हमें एडिट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारी सिंपल टेबल। अब मैं चाहती हूँ मेरी टेबल थोड़ी सी सुंदर दिखे, मीन्स जिसकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी दिखे। तो मैं यहाँ आप देख रहे हैं जैसे मैंने होम पे क्लिक किया था, फिर आगे जाके डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। अब मैं इतने बहुत सारी डिज़ाइन आ रही देख रहे हैं डिज़ाइन का लेआउट। अब यहाँ पे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, मीन्स एक एक करके आपको दिखाएगा। अगर मैं नीचे वाला करती हूँ तो आपको सारे के सारे जितने भी आपके स्टाइल्स हैं डिज़ाइन के, वो सारे आपको डिस्प्ले कर देगा। मान लो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला स्टाइल, आप देख रहे हैं ये वाली ऐसी हो गई स्टाइल, लेकिन इसमें मुझे डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा। मैं चाहती अलग अलग चीज़ें कॉलम डिस्टिंग्विश हो, तो इट डिपेंड्स आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है। यही चीज़ मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें चूज़ किया था ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको दिख भी रहा आपकी टेबल कैसे दिखेगी, ये देखिए ऐसे दिखेगा आपका। तो हम डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी डाल सकते हैं, या जितनी अच्छी अपनी क्रिएटिविटी, कोई भी कलर शेडिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप अपनी क्रिएटिविटी बताना चाहते हैं। तो हम इस तरह से, आप सिंपल तरीका है, 2 तरीके से हमने टेबल को इंसर्ट किया। एक तो हमने कहाँ जाके किया, इंसर्ट पे जाके टेबल पे गए और टेबल पे डायरेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें मान लो टेबल इससे ज़्यादा की चाहिए होती तो हम इंसर्ट टेबल पे जाके नंबर ऑफ़ रोज़ दे देंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे देंगे। ऑटो फिटर जैसा भी हमें रखना है वो हम इसको करके ओके कर देंगे। हमारे यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो जाएगी और हम अपना डाटा उसमें डाल पाएंगे और हमारी चीज़ रेडी हो जाएगी। तो ये तो था हमारे टेबल सिंपल कैसे हम बनाते हैं वो करने का। अब इसको मान लो मुझे सेव करना है, सेव करने का आप ये फ्लॉपी की तरह एक आइकन देख रहे हैं, वहाँ से भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेनू में जाके, फाइल पे मैंने इसको क्लिक किया, फाइल मेनू पे जाके आपको ये हमारा देखिए नीचे ऑटो सेविंग भी लेने लगता है आजकल, ताकि आपको कभी गलती से आपका सिस्टम बंद हो जाए या कुछ हो जाए तो वो पुराने की फ़ाइल हमारी डिलीट नहीं होती है, वो हमारी फ़ाइल उसको दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, फाइल पे जाके हमें क्या करना था, सेव करना था, ठीक है। तो सेव करने का आप देख रहे हैं बहुत सेव है, सेव एस है। सेव और सेव एस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अभी तक हमने इस फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया है तो हम उसको सेव पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सेम फाइल किसी दूसरे नाम से सेव करनी है तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, सेव एस, ठीक है। मीन्स वही फाइल मेरे दूसरे नाम से भी, पुराने नाम से तो सेव रहेगी ही रहेगी और मेरी दूसरे नाम से भी हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जब मैं सेव पे क्लिक करती हूँ, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है, ठीक है। अब कहाँ पे सेव करनी है, तो ये हमारी विंडो निकल के आ गई। मान लो मुझे डेस्कटॉप पे करनी है, यहाँ मैं चूज़ करें डेस्कटॉप पे, मान लो सी ड्राइव पे करनी है
सी ड्राइव पे आ गई, ई ड्राइव पे करनी है, तो मैं इसमें कहाँ पे करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कहीं जहाँ पे भी आप डेस्कटॉप पे करके आप उसको सीरियल नंबर जो भी आप नाम देना चाहें वो, और यहाँ पे जाके सेव का बटन क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्ड की फाइल सेव हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो हो सकता है आपके किसी काम आ सके, और इससे हम सिंपल टेबल या कोई अपना रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं हो सकता है आपकी क्वेरी का निदान करूं और एक नया वीडियो बना के उसमें डालूं। और भी नए इसी तरह के वीडियोस मैं डालती रहूँगी, जिससे कि आपको घर बैठ के काम करने में कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत ना आए। आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी वो जो क्वेरी है उसको दूर कर पाऊँ, उसका वो वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। नमस्ते।